ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आज का युग धर्म है अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच को समाज में अधिक से अधिक फैलाना। आज चारों ओर नकारात्मकता का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इतनी सारी साधन सुविधाओं के बीच होते हुए भी व्यक्ति अपने नकारात्मक चिंतन के कारण तनाव में है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में ईर्ष्या द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में सकारात्मक विचार, सभी के कल्याण की भावना रखकर किया गया चिंतन आवश्यक है। अपने आंतरिक गुणों के विकास के साथ साथ सनातन संस्कृति के ज्ञान की वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण तरीके से व्याख्या, इसका प्रचार प्रसार ही आज की पहली आवश्यकता है। इसी क्रम में स्वाध्याय का यह चैनल जीवन लक्ष्य भी संचालित है। आज हम प्रज्ञा पुराण के स्वाध्याय के अगले क्रम में वर्ण आश्रम धर्म प्रकरण के बारे में स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज कात्यायन ऋषि के आश्रम में संस्कृति सत्र का दूसरा दिन है। सभी जिज्ञासु मन में उत्साह भरकर अपने अपने स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। आज के प्रमुख जिज्ञासु प्रश्नकर्ता ऋषि आरण्यक ने सत्राध्यक्ष से देव संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के विषय में पूछा तो महाप्राज्ञ ने कहा, हे धर्मपरायण साधकों, भारतीय संस्कृति का मेरुदंड वर्ण आश्रम धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये चार आश्रम हैं। दूरदृष्टा ऋषियों की यह व्यवस्था सार्वभौमिक एवं सर्वकालीन है। इस व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई कि आदिकाल में आर्यों की संख्या कम थी और अनार्यों की अधिक, अर्थात यहाँ पर बाहर की जातियाँ भी निरंतर आक्रमण करती रहती थी। आर्य लोग जितना सृजनात्मक कार्य करते थे, अनार्यों के आक्रमण से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती थी। खेत उजड़ जाते थे, शिल्प नष्ट हो जाते थे, योजनाएं बिगड़ जाती थी। जितना आगे बढ़ते थे उतना पीछे हटना पड़ता था। अतः उन्होंने सबको एक साथ मिलाने के लिए जनता को चार भागों में बांट दिया। उसे चार वर्ण के नाम से पुकारा गया। अज्ञान से जूझने वाले, अध्ययन अध्यापन करने वाले समाज सेवी ब्राह्मण कहलाए। शरीर से स्वस्थ शूरवीर, दुष्टों से जूझने वाले क्षत्रिय तथा वाणिज्य व्यापार द्वारा आर्थिक अभाव से जूझने वाले, धन की व्यवस्था करने वाले वैश्य कहलाए। सेवा में रुचि रखने वाले तथा सामान्य शिल्पकारों को शूद्र कहा गया। जिनकी सिद्धांतों में रुचि नहीं थी, उन्हें यह संज्ञा दी गई। वैदिक ऋषियों ने उस समय यह विभाजन गुण, कर्म तथा स्वभाव के अनुरूप किया, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, अपने कर्म तथा संस्कारों से ही व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है। अतः प्राचीन युग में यह व्यवस्था विकृत नहीं थी। एक ही परिवार में विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्ति प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा माता पीसनहारी। आर्य ऋषियों ने उन्नति का मार्ग सबके लिए खोल रखा था। पवित्र आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। इसके विपरीत नीच कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति पतित हो सकता है। आर्ष ग्रंथों में मनुष्य को अपने को सुधारने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। यजुर्वेद में कोरी, कुम्हार, निषाद, मछुआ सभी की वंदना की गई है। स्मृति ग्रंथों में भी मनुष्य को कर्म से ही ब्राह्मण माना गया है। वैदिक युग में सभी वर्ण समान थे। सभी में सहयोग तथा विवाह आदि भी संपन्न होते थे। यह कहा जा सकता है कि जैसे वीणा के अनेक तार मिलकर झंकार पैदा करते हैं, उसी प्रकार सब मिलकर कार्य करते थे। उस समय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति दुष्ट होने पर भी सम्मानित हो तथा शूद्र कुल में जन्म लेने वाला सदाचारी होकर भी अपमानित हो, ऐसा क्रूर बंधन नहीं था। वेद पाठी रावण, कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी राक्षस कहलाए तथा रत्नाकर, वाल्मीकि आदि ऋषि के पद पर प्रतिष्ठित हुए। विदुर दासी पुत्र होकर भी सम्मानित हुए। दुर्योधन कुरुवंशी होकर भी तिरस्कृत हुए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुर के घर साग खाया था। यह कथा प्रचलित है, इसे आप सभी जानते हैं।
देवर्षि नारद जी ने भी अपने को दासी पुत्र कहा है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उन्होंने कहा, धर्मव्याध। यह सुनकर देवर्षि चकित रह गए। जाकर देखा तो वह व्याध अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करता था, अतः उसे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। उस समय विवाह में जाति पाति का बंधन नहीं था। महर्षि व्यास की माता सत्यवती धीवर कन्या थी। बाद में उनका विवाह शांतनु से हुआ। वे राजरानी तथा राजमाता बनी। व्यास जी ने केवर्त कन्या से विवाह किया था। इतरादाशी के पुत्र होने पर भी ऐतरेय कर्म से महान बने। उन्होंने माता का गौरव एवं कुल परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने ग्रंथ का नाम ही ऐतरेय ब्राह्मण रख दिया। घटोत्कच की माता हिंडिबा राक्षसी थी। महर्षि कर्वे ने रूढ़िवादिता का विरोध कर जाति से तिरस्कृत होकर भी बाल विधवा से विवाह किया था तथा महर्षि की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत तथा पौराणिक कथाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बनाई गई थी। वह युग इतिहास का स्वर्ण युग था। उस समय एक से बढ़कर एक तेजस्वी पुरुष अवतरित होकर धरती को इस प्रकार आलोकित करते रहे जैसे आकाश से धरती पर ही स्वर्ग आ गया हो। ऋषि मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे तथा सबको समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक युग की झांकी प्रस्तुत करते करते महाप्राज्ञ आत्मविभोर हो गए। श्रोतागण भी लगता था उसी युग में पहुंच गए हैं। सोच रहे थे कि कितना अच्छा था वह युग। इस समय पता नहीं मनुष्य को क्या हो गया है। एक साधक ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, फिर ये परंपराएं क्यों समाप्त हो गई? क्या फिर से वह युग नहीं आ सकता? महाप्राज्ञ ने पीड़ा भरे स्वर में एक गीत की पंक्तियां दोहराई। महाप्राज्ञ ने कहा, वत्स, इसीलिए तो तुम सबको यह कथा सुनाई जा रही है। यह झांकी प्रस्तुत की है कि फिर से अब प्रज्ञा पुत्र मिलकर प्रयत्नशील हों और उस युग को लाने के लिए कृत संकल्प हों। दुर्भाग्यवश कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था जाति पाति के रूप में बदल गई। ऊंच नीच के भेदभाव के कारण आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं। वैदिक काल में ब्राह्मण को मुख, क्षत्रिय को बाहु, वैश्य को उरु और शूद्र को पैर माना गया था। इसका अर्थ यह था कि शरीर के सभी अंग बराबर हैं, वे मिलकर कार्य करेंगे तभी कार्य होगा। किंतु बाद में यह मान लिया गया कि ब्राह्मणों का जन्म मुख से हुआ है, देवता केवल उन्हीं से बात करते हैं। जाति पाति की, ऊंच नीच की भावनाओं से मनुष्य व्याकुल हो गया। परिणाम यह हुआ कि संगठन कमजोर हो गया। आपसी झगड़ों ने जाति व देश को बर्बाद कर दिया और इसका लाभ उठाया दूसरों ने। एक चोर चोरी करने निकला। 4 व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। एक पंडित जी, एक सेठ जी, एक ठाकुर साहब और एक नाई। चोरों ने देखा कि ये 4 हैं, वह अकेला क्या करूं? उसे एक तरकीब सूझी, फूट डालो और लाभ उठाओ। वह सबसे पहले वह शूद्र के पास गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू इनके साथ कहाँ जा रहा है? पंडित जी तो हमारे पूज्य हैं, सेठ जी समय पर धन आदि देकर हमारी सहायता करते हैं, ठाकुर साहब हमारे भाई बंधु हैं, इनका तीर्थ यात्रा पर जाना तो ठीक है, तू वहाँ जाकर गंगा को अपवित्र करेगा? निकाल, तेरे पास क्या है? वे तीनों अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। चोर ने शूद्र का धन छीनकर उसको रस्सी से बांध दिया। फिर सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी, सारी जिंदगी तो सारा सबका खून चूस कर पैसा इकट्ठा किया है, अब गंगा नहाने चले हो, निकालो, क्या है तुम्हारे पास? कहकर धन लेकर उन्हें भी बांध दिया। फिर पंडित जी के पास जाकर बोला, पंडित जी, ये ठाकुर साहब तो अपनी बिरादरी के हैं, पर आपने सारी जिंदगी तो पूजा पाठ से लोगों को बहकाकर पैसा इकट्ठा किया है, अब पुण्य करने चले हो, निकालो जो भी पास में है। पंडित जी को भी बांध दिया और बाद में ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, अब कहाँ अकेले गंगा नहाने जा रहे हो? जो पास में है वो दे दो, बाद में हमारे साथ शामिल हो जाना, जो लिया है उससे ज़्यादा दिला देंगे। फूट के कारण उस चोर ने 4 लोगों को लूट लिया।
इस प्रकार जाति पाति की मूर्खता भरी मान्यताओं ने देश को पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मुगलों ने तथा अंग्रेजों ने इसी आधार पर इस शस्य श्यामला भूमि को तहस नहस कर डाला। कहते कहते महाप्राज्ञ कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर दुख भरे स्वर में बोले, हे धर्म पिपासुओं, इस समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस समय सभी वर्णों ने अपनी अपनी गरिमा को भुला दिया है। इस समय केवल एक ही वर्ण रह गया है, वह है व्यापारी। केवल एक ही बात दिमाग में आती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पंडित जी पूजा पाठ में दक्षिणा इतनी मांगते हैं कि गरीब आदमी पूजा ही न कराए। यहाँ तक कि मृतक श्राद्ध में भी मृतक भोज एवं दक्षिणा का प्रचलन हो गया है। साधारण मनुष्य की श्रद्धा ही समाप्त हो गई है। क्षत्रिय भी वेतनभोगी बन रहे हैं। जो अधिक धन दे उसी की नौकरी करेंगे। वैश्य तो व्यापारी है ही, उसे तो पैसे से ही मतलब है। अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए मिलावट आदि करने में या बेईमानी करने में भी वे संकोच नहीं करते। डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार सब अपना कर्तव्य भूलकर केवल धन के पीछे लगे हैं। आजकल सारा व्यवहार पैसे से ही चल रहा है। एक सेठ जी की मृत्यु हो गई। जीवन में कुछ दान पुण्य ही भी किया था, कुछ पाप कर्म, शोषण आदि भी किया था। जब धर्मराज के यहाँ हिसाब किताब हुआ तो धर्मराज ने कहा, सेठ जी, आपके लिए कुछ दिन का स्वर्ग है और कुछ दिन का नरक। आप पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे? सेठ जी ने कहा, महाराज, मुझे चाहे स्वर्ग भेजो चाहे मुझे नरक भेजो। जहाँ भेजो वहाँ कम से कम 4 पैसे की आमदनी होनी चाहिए। अतः इस समय तो पूजा पाठ, धर्म कर्म सब कुछ पैसों पर ही निर्भर है। इस समय सर्वे गुणा कांचना माश्रयंती की कहावत सच हो रही है। वर्तमान परिस्थितियों पर खेद प्रकट करते हुए गुरुदेव महर्षि कात्यायन जी के मुख से कहलाते हैं कि हमारी मूर्खता एवं कट्टरता के कारण आज अपने भी हमसे अलग हो गए हैं। अब यह भावना महामारी की तरफ फैल रही है। शूद्र शूद्र के बीच, ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच वर्ग भेद है। खान पान, शादी विवाह में भी समस्याएं आ रही हैं। 4 वर्ण के स्थान पर इस समय 7000 जातियां उपजातियां बन गई हैं। सभी जन्मजात मान्यता को अपना रहे हैं। समाज दिन ब दिन दुर्बल हो रहा है। हिंदू धर्म घट रहा है क्योंकि छुआछूत से पीड़ित व्यक्ति धर्म बदल रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। इस समय इन जाति उपजातियों में बंट जाने के कारण देश की अखंडता समाप्त हो रही है और देश रसातल को जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।